मॉर्निंग बच्चों, बच्चों से कैसे हैं? ठीक है, सुरक्षित है घर में। देखो हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? 19। कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? 19। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 20। चैप्टर नंबर 20 भगवान की कृपा। भगवान की क्या हो गई? कृपा, है ना। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ क्या हो जाता है बच्चों? अच्छा हो जाता है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। ग्रहण यानी स्वीकार करना, पश्चाताप यानी गलती पर दुखी होना, पुरोहित यानी पंडित, भगवान यानी ईश्वर। भगवान यानी बच्चों ईश्वर। बलि यानी मारना, कृपा यानी दया, अंग यानी शरीर का कोई भाग, और पुनः यानी दोबारा। पुनः यानी दोबारा। हम सब कहते हैं ना कि जो कुछ भी करता है भगवान करते हैं, जो कुछ भी करते हैं भगवान करते हैं, और भगवान क्या करते हैं? अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है भगवान की कृपा। एक बात देखो, सुनो बच्चों। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। एक राजा था और उसका राज्य का जो मंत्री था वो भगवान का भक्त था। वो हर बात पे कहता था, जो कभी भी कोई भी बात होती थी तो क्या कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कुछ भी होता था तो क्या कहता था बच्चों? कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। एक दिन बच्चों राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो जब उसको पता चला, यह समाचार सुनते ही मंत्री क्या बोला? भगवान की कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी। उसे कहा, मेरे तो बेटे की मृत्यु हो गई है और ये क्या कह रहा है कि भगवान की कृपा हो गई। पर जो है चुप रहा। उसको बहुत बुरा लगा राजा को, पर राजा क्या हुए? चुप ही रहे। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद राजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भगवान की बड़ी क्या हो गई? कृपा हो गई। अब राजा को बहुत क्रोध आया। बोले, जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तब भी बोले भगवान की कृपा हो गई, अब मेरी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो गई है तब भी वो ये बोल रहे कि जो है भगवान की कृपा हो गई। तो राजा को बच्चों बहुत गुस्सा आता है, परंतु इस बात में उसने कुछ नहीं कहा। उससे कहा, चलो कोई बात नहीं। एक दिन राजा के लिए एक नई तलवार बनकर आई। राजा के लिए क्या बनकर आई? एक नई तलवार। क्योंकि राजा महाराजा थे, उनके लिए तो तलवारें आती है, क्योंकि उन्हें युद्ध करना पड़ता है। तो एक दिन राजा के लिए बच्चों नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा। राजा ने अपनी उंगली से तलवार की धार देखी कि तलवार की धार अच्छी है, सही है या नहीं। तो क्या हुआ बच्चों? धार की तेज होने के कारण उसकी उंगली कट गई। राजा की उंगली क्या हो गई? कट गई। बच्चों धार देख रहे थे कि कितनी धार है इसमें, तलवार अच्छी बनी है या नहीं। तो क्या हुआ? उस धार को देखने के कारण राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में खड़ा था। फिर उसने क्या कहा? भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब तो राजा बिल्कुल गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो तब अब राजा के भीतर जमा हुआ जो क्रोध था वो बाहर निकला। क्योंकि पहले जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तब उन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई तब उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। जब राजा ने कुछ भी नहीं कहा, तब राजा का वो धार देख रहे थे तलवार से, तो उंगली कट गई, तब इन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा को इतना सारा क्रोध भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था, आज वो फूट पड़ा। उसने कहा, अब तो मैं इस मंत्री को नहीं छोड़ूंगा। और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। उसे कहा, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल का ग्रहण मत करना। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ और यहाँ का तुम अन्न और पानी भी नहीं पियोगे, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि राजा को बहुत बच्चों गुस्सा आ रहा था। मंत्री बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा ने उसे निकाल दिया, तब भी क्या बोला? भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया,
मंत्री घर में गया ही नहीं, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। मंत्री ना तो अपने घर गया, ना ही अपने साथ कोई चीज लेके गया और वह राज्य से निकल गया। कुछ दिन बच्चों बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वो मंत्री तो चला गया, राजा ने उसे निकाल दिया। अब एक बार क्या हुआ कि राजा अपने जो है कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए चले गए, है ना, जंगल में गए। जंगल में भालू का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल गया। राजा जो है एक भालू का पीछा कर रहा था, तो भालू का पीछा करते राजा बहुत दूर आगे निकल गए। वहां डाकुओं का बच्चों दल रहता था, डाकुओं का झुंड रहता था। राजा जब जो है एक बार अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गए तो वो भालू का पीछा कर रहे थे भालू को मारने के लिए, लेकिन भालू आगे भागता जा रहा था, राजा उसके पीछे पीछे। ऐसे करके राजा जो अपने साथियों से बिछड़ गया और जब बहुत दूर आगे निकल गया, अकेला रह गया। तो जहाँ वो राजा पहुंचा वहाँ डाकू के बहुत बड़ा झुंड रहता था, बहुत सारे डाकू रहते थे। उस दिन डाकू ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। डाकू ने उसे क्या सोच रखा था कि आज कोई भी मनुष्य यहाँ पर आएगा, हम उनको काली माता के यहाँ क्या करेंगे, उनके बलि चढ़ा देंगे। उस कोई जो भी व्यक्ति आएगा उसकी बलि हम काली माता को देंगे। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया। संयोग से क्या हुआ कि उन्होंने जो है डाकू ने किसको देख लिया, राजा को, और उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। गाय के लिए उन्होंने कहा काली माता के यहाँ हम जो भी बलि देंगे वे मनुष्य की देंगे। तो उन्होंने जो है राजा को देख लिया और उसको पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा इस राजा को मारेंगे और जो है माँ काली के जो है बलि दे देंगे, माँ काली के पास उनकी बलि देंगे। उसके पुरोहित ने राजा से पूछा, ऐना बलि देने की तैयारी शुरू हुई। तब उसने पुरोहित यानी पंडित ने पुरोहित आया, उसने राजा से पूछा तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला नहीं, वह मर गया। तब फिर उसने पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? तो क्या बोला नहीं, वह भी मर गई। जो पंडित था ना बच्चों, किसका, डाकुओं का पंडित आया कि अब जो है इस जो मनुष्य की बलि यानी इस राजा की बलि जो है माता के आगे देंगे। तो जो है उन्होंने उससे पुरोहित ने पहले पूछा कि क्या तुम्हारा बेटा जो है जीवित है? राजा ने कहा नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने पूछा इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला वह भी मर चुकी है। तब पुरोहित ने कहा यह तो आधे अंग का है, यानी आधे अंग का है, क्योंकि इसकी पत्नी मर गई है और इसका बेटा मर गया, इसलिए इसका शरीर जल चुका है ना। तो वो बोला ये तो आधे अंग का है क्योंकि इसकी पत्नी भी मर गई है ना। तब जो है तो उन्होंने क्या कहा, पुरोहित ने पूछा। उसके बाद वो क्या बोला, पुरोहित ने कहा कि आधे अंग का है, अतः इसकी हम बलि नहीं दे सकते, अतः यह बलि देने की योग्य नहीं है। परंतु हो सकता है कि मरने के डर से यह झूठ बोल रहा हो। पंडित ने कहा कि हो सकता है झूठ बोल रहा हो कि मेरा पुत्र भी मर गया, मेरी पत्नी भी मर गई। तो डाकू ने क्या कहा कि हाँ हो सकता है कि ये मरने के डर से झूठ बोल रहा हो, है ना। तो पता है क्या हुआ, तो पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो उसकी अंगुली कटी हुई है। पुरोहित ने क्या कहा, अरे इसकी तो अंगुली भी एक कटी हुई है। पुरोहित बोला अरे यह तो अंग भंग है, यानी इसका तो अंग भी भंग हो चुका, अर्थात इसका तो शरीर का अंग भी कटा हुआ है ना, बलि की योग्य नहीं है। पंडित ने क्या कह दिया, डाकुओं के सरदार को कहा, डाकुओं को कहा कि ये तो बलि देने योग्य नहीं है, ना तो इसका पुत्र है ना इसकी पत्नी है और इसका अंग भी कटा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो पुरोहित बोला हाँ बलि की योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकू ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने राज्य को लौट आया। लौटते ही उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि मंत्री को ढूंढ कर लाए। क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा जो मेरा मंत्री था जिसको मैंने राज्य से निकाल दिया है, सब मिलकर उसको ढूंढो और ढूंढकर मेरे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। बोले मैं भोजन नहीं खाऊंगा, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि तुम उस मंत्री को पकड़कर नहीं लाओगे, लेकर नहीं आओगे। राजा के सिपाही ने मंत्री को ढूंढ लिया
और उसे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा भाई राजा जी आपको बुला रहे हैं, आप वापस चलो। मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, है ना। वो हमेशा यही कहते थे कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। जब राजा का पुत्र मर गया तब भी बोले भगवान की बड़ी कृपा हो गई। पत्नी मर गई तब भी बड़ी कृपा हो गई। जब जो है राजा का उंगली कट गई तब भी उन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। जब राजा ने गुस्से में आकर उनको राज्य से निकाल दिया तब भी बोले राजा की बड़ी कृपा हो गई। तो जो उसके बाद राजा को महसूस हुआ, जब डाकू पकड़ कर ले गए थे उसकी बलि चढ़ाने के लिए, तब जो उसके पुत्र के मरने के कारण, उसकी पत्नी के मरने के कारण और उसकी उंगली कट जाने के कारण वो उसकी बलि नहीं दे पाए और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। तब राजा को पता चला। तब राजा ने सोचा कि तो बहुत सही बात कही मंत्री ने, आज अगर मेरी पत्नी नहीं मरती, मेरा बेटा नहीं मरता और मेरी उंगली नहीं कटती तो वो तो मेरी भी बलि दे देते, है ना। तो वो मन में सोचकर उन्होंने मंत्री को वापस बुलाया। तो मंत्री ने फिर क्या कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, है ना बच्चों, है ना। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया, है ना। राजा ने मंत्री को आदरपूर्वक बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा। राजा ने कहा मंत्री जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो मुझे माफ कर दो। और उसमें वो जंगल वाली घटना थी जो डाकू को पकड़ कर ले गए थे, वो सारी की सारी बात उन्होंने किसको सुना दी, मंत्री को। बोले ये तो बात चलो ठीक है कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं था, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो उस दिन मेरा गला काट देते वो डाकू लोग, है ना। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो यहाँ कृपा की तो वह कृपा क्या थी, बोले मैंने तुम्हें राज्य से निकाला, तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर मैंने तुम्हें राज्य से निकाला, लेकिन वो बातें तो मुझे समझ में आ गई कि मेरी उंगली कट गई इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन तुमको मैंने राज्य से निकाला तब तुमने ये बात क्यों कही कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा कैसे हो गई, मुझे ये बात बताओ। तब वो बोले मंत्री बोला महाराज अब मैं आपको बताता हूँ कि है ना कि मैं क्या होगा, भगवान की क्या कृपा हो गई। अब भी तक मेरी समझ नहीं। राजा ने पूछा तब मंत्री ने कहा कि अगर महाराज जब आप शिकार करने जाते थे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते थे। मंत्री ने कहा कि जब आप शिकार करने जाते तो हमेशा मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। अगर इस बार मैं आपके साथ होता तो मैं भी आपके साथ जंगल में दूर निकल जाता, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ रहता था। और क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है, इसलिए मैं भी आपके समान ही वहां आ जाता और डाकू आपके साथ मुझे भी क्या करते, पकड़ लेते। मंत्री ने कहा भाई देखो मेरे ऊपर कृपा कैसे हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा इस प्रकार हुई कि अगर मैं आपके पास रहता और आप शिकार करने जाते तो मैं भी आपके साथ रहता, और आपका घोड़ा और मेरा घोड़ा बिल्कुल समान तेज है और मैं भी आपके साथ रहता। अगर आपको डाकू ने पकड़ा तो मुझे भी पकड़ लेते, है ना। लेकिन आपकी उंगली तो कटी हुई थी, इसलिए आपको डाकू छोड़ देते और मुझे पकड़ लेते और मुझे मार देते, है ना। इसलिए जो मुझ पर बड़ी कृपा हो गई कि मैं आपके साथ नहीं था, ठीक है। तो देखो क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है, डाकू आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते, आप तो उंगली कटे होने के कारण बच जाते, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता, क्योंकि मेरा कुछ शरीर का अंग कटा हुआ नहीं है, तो मुझे क्या करते, मुझे मार देते। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की कृपा ही तो है। क्या बोला कि भगवान की कृपा ही है। अगर मैं आपके साथ रहता तो जंगल में डाकू आपको तो छोड़ देते क्योंकि आपकी उंगली कटी है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ते क्योंकि मेरा तो कोई भी अंग कटा हुआ नहीं है और वो मुझे मार देते, है ना। तो मेरे साथ बुरा हो जाता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं था। ये भगवान की कृपा हो गई और मैं बच गया, नहीं तो मैं मारा जाता। और आज आपने मुझे दोबारा बुला लिया, वो भी भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तब उसने समझ में आया राजा के कि भगवान जो कुछ भी करता है
हमारे अच्छे के लिए करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम जब तक समझ नहीं पाते तब तक हम किसको दोष देते हैं? भगवान को, कि भगवान ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया, भगवान ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया। लेकिन वो तो स्वयं भगवान है बच्चों। भगवान अगर चाहते हैं तभी हमारा इस पृथ्वी पर जन्म होता है और तभी हमारी मृत्यु होती है। ठीक है, तो भगवान हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। तो ये राजा की फिर समझ में आ गया कि ये सब जो कृपा हुई वो भगवान की कृपा से हुई। अगर मेरा बेटा नहीं मरता, अगर मेरी पत्नी नहीं मरती, अगर मेरी टूटी कटनी नहीं होती तो मैं भी मारा जाता, है ना। और अगर ये जो मंत्री है वो मेरे साथ रहता तो यह भी मारा जाता है। इसलिए हम दोनों पर किसकी कृपा हो गई? भगवान की कृपा हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार जो मंत्री ने राजा को बताया कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। भगवान की कृपा हो जाए तो पत्ता भी हिलेगा, अगर भगवान की कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ किसके होता है? ईश्वर की कृपा से होता है। तो बात समझ में आ गई कि किस प्रकार जो मंत्री जो है बच भी गया, वापस आ भी गया, राजा ने बुला भी लिया। और जब बात थी तब जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनसे क्या मांगी? क्षमा मांगी, माफी मांगी। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप जो है शब्दार्थ अपनी कॉपी में करोगे अच्छी राइटिंग में। और बच्चों चैप्टर लर्न भी करा करो, चैप्टर पढ़ा भी करो, चैप्टर के क्वेश्चन सब लर्न भी करने हैं और शब्दार्थ भी याद करने हैं। तो आपको कॉपी में क्या करना है? ये शब्दार्थ लिखने हैं अच्छी राइटिंग में और जो है पढ़ाई करनी है। और कॉपी को स्कूल में लेके आओ ताकि हम चेक कर सकें। ठीक है, अच्छे बच्चे बनकर अच्छी पढ़ाई करो। ओके बेटा, थैंक यू।